नमस्कार साथियों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इसमें भूगोल से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हूं, जो कि पहले एनटीपीसी में और रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में जो उत्तर अयनात होता है वो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर को होता है। इस स्थिति में जो सूर्य रेखा है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है जो चंद्रमा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है इनमें? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सूर्य। सूर्य जो है वह मनुष्य के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की स्थिति आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, युति वियुक्ति। जब कम से कम 3 निकायों को एक ही गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में संरेखित किया जाता है तो समूह को एक युक्ति वियुक्ति रूप में जाना जाता है। इस युक्ति वियुक्ति की सबसे आम घटना एक सूर्य या चंद्र ग्रहण है, जिसमें कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में आता है। सूर्य ग्रहण में भी होता है और चंद्र ग्रहण में भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच की दूरी है वह 3.84 गुने 10⁵ किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और बृहस्पति ग्रहों के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और बृहस्पति ग्रहों की बीच की दूरी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 778.5 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इतना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शारदीय विषुव किस तिथि को होती है? तो साथियों, हर साल सितंबर और मार्च में 2 विषुव होते हैं जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है। ठीक है, तो एक दिन रात और दिन की लंबाई जो होती है वह बराबर होती है। तो इसमें से 21 जून अथवा 23 जून, 21 जून और ऑप्शन को देख लेते हैं, 23 सितंबर या 22 सितंबर। तो साथियों 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं दिया गया है, तो इसका ऑप्शन को छोड़ देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, बृहस्पति जो है वह एक गैसीय ग्रह है। हमारे सौरमंडल में 4 गैसीय ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। हमारे जो सौरमंडल है उसमें 4 जो ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह हैं। जो कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। तो इसमें बृहस्पति दिया हुआ है तो ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो साथियों हम जानते हैं कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है उसको भूपर्पट्टी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों हम जानते हैं कि शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? साथियों ये सब बहुत सारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और इसलिए इन क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखें और इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो साथियों पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
कि सूर्य की आंख से दिखाई देने वाली परत क्या कहलाती है? सूर्य की आंख से दिखाई देने वाली परत को क्या कहा जाता है? यानी कि जिस सूर्य की जिस परत को हम आंख से देख सकते हैं तो उसको बोला जाता है प्रकाश मंडल। क्या बोला जाता है? प्रकाश मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तट रेखा वाला है? किस महासागर की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट और 20 सेकेंड। 8 मिनट और 20 सेकेंड में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉर्म सर्ज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस बायोम में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सर्द गर्म मौसम की छोटी अवधि के दौरान छोटे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टुंड्रा बायोम में। यानी कि टुंड्रा बायोम में जो होता है वह ये पर्वतीय क्षेत्र में उगता है सर्द गर्म मौसम में, और जो कि छोटी छोटी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित समय में वायु की नमी की मात्रा निम्न में से क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्रता, ऑप्शन 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, वर्गीकृत उथली घाटी। ये वर्गीकृत उथली घाटी जो है वह प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, भूमध्य सागर। ठीक है, तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? तो भूमध्य सागर से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत ऊपर होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर जब ऊपर लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, तो ये कब होता है? तो ये 21 जून को होता है। ठीक है, 21 जून को क्या है? वह सूर्य का प्रकाश जो है वह कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सारगासो सागर कहाँ स्थित है? तो साथियों सारगासो जो सागर है वह स्थित है अटलांटिक महासागर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, अटलांटिक महासागर। सारगासो सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जेट धाराएं पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? जेट धाराएं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल। जेट धाराएं कहाँ पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल में। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मानसूनी हवाएं प्रकृति होती है वह किस प्रकृति की होती है? मानसूनी हवाएं जो होती है वह किस प्रकृति की होती है? तो ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। किस प्रकार की होती है? स्पंदमान प्रकृति की। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन 4, उपवन। उपवन जो है वह प्राकृतिक वातावरण नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र अपने अक्ष के खाली स्थान से खाली स्थान की चारों ओर घूमता है। यानी जो शुक्र है वह अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो साथियों हम जानते हैं कि शुक्र और अरुण जो है वह दक्षिणावर्त यानी कि पूर्व से पश्चिम की दिशा ओर घूमती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो तारा है वो पृथ्वी के सबसे
नज़दीक का तारा है। ठीक है, तो साथियों अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 शनि। शनि जो है वह सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा के भीतर के धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निहारिका। आकाश गंगा के जो भीतर गैसों का आवरण रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे निहारिका बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रात्रि आकाश में चमकने वाली समस्त पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खगोलीय पिंड। रात में जितनी भी हम आकाशीय पिंडों को देखते हैं उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 शीर्ष नति। जो नतवलन डाउनफोल्ड होता है उसको शीर्ष नति कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वह आकाशगंगा की सबसे निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज खाली स्थान प्रकार का एक सेल है। क्वार्ट्ज जो है वो किस प्रकार का चट्टान है? ठीक है, तो जो क्वार्ट्ज जो है वह है रूपांतरित चट्टान। किस तरह का है? रूपांतरित चट्टान है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के जनक को किसे कहा जाता है? तो साथियों हम जानते हैं कि इरेटोस्थेनीज को क्या कहा? इरेटोस्थेनीज, इनको बोला जाता है भूगोल का जनक। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छोटा करते हैं इसे थोड़ा सा ताकि क्वेश्चन पूरा जाना जाए। कहता है, इसमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ठीक है, जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 पौधे। पौधे क्या है? वो जैव निम्नीकरण पदार्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने का कारण क्या उत्पन्न होता है? कहता है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने से क्या होता है? तो साथियों जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, अगर एक ही डायरेक्शन में अगर इसे खींचेगा तो इसे क्या कहा जाता है? यही पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहत्तम ज्वार भाटा, जिसे कहते हैं दीर्घ ज्वार भाटा। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में खींचेगा तो क्या होगा? दीर्घ ज्वार भाटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। डोडा बेटा क्या है? वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? कौन सा है जो पर्यावरण के चिंता का विषय नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ओजोन परत का बढ़ना। ठीक है, तो इसमें दिए गए प्लास्टिक की खपत एवं इस्तेमाल में वृद्धि ये चिंता का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग चिंता के विषय है। प्रदूषण का बढ़ना चिंता का विषय है। और ये पर्यावरण संबंधी ये नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कहा जाता है क्या? जो प्राणी अपने आवास पर नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि वो अब मिलना ही बंद हो गया, तो उसे बोलते हैं विलुप्त। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? तो साथियों, हम जानते हैं कि प्लूटो ग्रह की जो खोज की थी वह किए थे क्लाइड टॉमबाग ने। किसने किए थे? क्लाइड टॉमबाग ने। तो साथियों, इस तरह हमने कुल 40 प्रश्नों को लाया और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।